देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जनता की आवाज़ को सुना। कांग्रेस का भी इश्यू था और जनता का भी इश्यू था। कांग्रेस ने हमने पहले दिन कहा था कि हम इसको जन आंदोलन बनाएँगे, जनता के बीच में जाएँगे, जनता को साथ जोड़ेंगे, जनता को तथ्यों से अवगत कराएँगे। भारतीय जनता पार्टी ने खूब कोशिश की, मुख्यमंत्री जी का बयान आया, 2-3 मंत्रियों के बयान आए, खुद जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का बयान आया कि कांग्रेस गुमराह कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि कांग्रेस गुमराह नहीं कर रही थी, आप गुमराह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे संज्ञान लिया है, तो आप सब जानते हैं कोई ना कोई बात थी जो आप इसके अंदर गड़बड़ी करना चाहते हैं। वापिस जो मीटिंग होगी 21 जनवरी को वापिस बुलाया है, दोबारा सुनवाई होगी और तब तक पूरे तथ्य माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं। तो मैं समझता हूँ जनता के हित की बात वापिस आएगी, जनता की बातों को सुना जाएगा और जो अरावली हमारे माथे का तिलक है उसको ये लोग पैरों की धूल बनाना चाहते हैं। इनके क्या एजेंडा है, क्या उद्योगपति मित्रों को ये लोग फायदा देना चाहते हैं, ये बात जनता के सामने आना चाहिए कि ऐसे हालातों के अंदर जहां दिल्ली के अंदर सांस लेना मुश्किल है, भिवाड़ी जो कि भूपेंद्र यादव जी की खुद के लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, वहां लोगों का सांस लेना मुश्किल है। तो ऐसी क्या परिस्थिति बन रही है कि ये अरावली को खत्म करना चाहते हैं। 4 राज्यों को और केंद्र सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, आपको क्या लगता है आगे क्या फैसला होगा इस पर? मैं समझता हूँ अब तो इस सरकार को समझ जाना चाहिए कि जनता के हित की बात वो करें, नहीं करेंगे तो वापस फिर जनता जो है आंदोलन का रास्ता देखेगी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अक्सर जब इस आंदोलन को लेकर जब बोला जाता है तो बोला जाता है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस गुमराह कर रही है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है। दरअसल मेरा सवाल ये है कि ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ये लोग भी ये कहते हैं कि हम खनन करेंगे ही नहीं, तो ये तथ्य छुपाना क्या चाह रहे हैं इस बातों को? देखिए मैं बताता हूँ। ये बात हर किसी ने बोली, हाँ, ये हर एक नेता ने बोला। बीजेपी के लोग जो है जनता को गुमराह करना चाहते थे और ये छिपाना चाह रहे थे कि जो इन्होंने पतली गली से जो रास्ता निकाला था अरावली में खनन करने का, वो ये था कि अरावली के जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दो। मान लो मेरे घर पे पेड़ लगे हुए हैं, मैं कह दूं भाई हम पेड़ नहीं हटाएंगे, एक भी पेड़ नहीं हटाएंगे, लेकिन जो नीचे जो ये पौधे हैं वो पेड़ों की श्रेणी में तो आते नहीं, तो इन पौधों को हटा दो, सीधी सी बात ये है। तो इसी प्रकार से इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी कि 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ियां हैं वो अरावली में नहीं आएंगी, तो उनमें खनन करते रहो। अरावली रहेगी 100 मीटर की, तो अरावली को तो छेड़ेंगे नहीं, वो तो एफिडेविट दे देंगे साहब अरावली तो यूं क्यों है। लेकिन अरावली की डेफिनेशन चेंज करके आपने जिन पहाड़ों को इससे बाहर निकाल लिया, तो वो लगभग 80-90% संख्या है उन पहाड़ों की जो 100 मीटर से छोटे हैं, तो उनको आप फिर जो मर्जी जो उसमें करें। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि अरावली बचनी चाहिए। हर एक नागरिक का मतलब ये अधिकार है कि वो अरावली को बचा के रखे। लेकिन जब राजनीतिक मुद्दे पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी ने भी ये 100 मीटर वाला एक मुद्दा लाए थे, बाद में कोर्ट ने उसे मना कर दिया गया, खारिज कर दिया। ये सिर्फ 100 मीटर का एक चुना, सिर्फ गुमराह करने की बात है। वो लेके आए थे, वो उस समय जो लीजें चल रही थी उनको लेके आए थे, और 2002 के अंदर क्या स्थिति थी, 25 के अंदर क्या स्थिति है। हो सकता है आने वाले समय में आज अरावली के अलावा माइनिंग हो रही है उस पर रोक लगानी पड़े। आज किसको पता है आज से 25 साल पहले क्या परिस्थिति थी, 50 साल पहले क्या परिस्थिति थी, 75 साल पहले क्या परिस्थिति थी। उस चीज को आज तो अपन नहीं ले सकते। लेकिन डेफिनेशन तो उन्होंने भी तैयार की थी। फिर देख लो, फिर आप वही बात कर, उस समय ये इतना पोल्यूशन की बात नहीं होती थी जितनी पोल्यूशन आज आया है।